हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अवर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक लेयर्स। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाला सतह से लगभग 500 किलोमीटर का क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। सही कहे तो हम वायु के समुद्र की तलहटी में रह रहे हैं जो ऊपर 500 किलोमीटर तक फैला है। इसके सबसे नीचे का पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र क्षोभमंडल कहलाता है। यह क्षेत्र हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसमें वायु का 50% भाग इकट्ठा रहता है। यह जीवन क्षेत्र है, इसमें हम और अन्य जीव रहते हैं, पलते बढ़ते हैं। यहाँ वायु लगातार बिना रुके थके बहते रहती है, मचलती हुई लगातार बार बार गर्मी और नमी को विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाती फैलाती हुई। पृथ्वी पर सबसे प्रारंभ के वायुमंडल में संभवतः प्रमुखतः हीलियम और हाइड्रोजन गैसें थी। अरबों वर्षों में अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम अंतरिक्ष में चली गई। बाद में ज्वालामुखियों के विस्फोट ने इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, सल्फर और अन्य तत्वों का समावेश कर दिया। साफ और सूखी वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। सच पूछे तो ऑक्सीजन, जिसे हम और अन्य जीवधारी सांस द्वारा अंदर लेते हैं, संभवतः हरे पौधों और बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाई जाती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% तक रहती है। सामान्यतः यह मात्रा वायु के ताप पर और नमी पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह जल की छोटी छोटी बूंदों के वायु में एयरसोल के रूप में तैरती रहती है। पृथ्वी पर वर्षा इसी पर निर्भर करती है। जैसे ही वायु ठंडी होती है, जल संघनित हो जाता है और वायु के ठंडे होने के साथ यह ऊपर उठ जाती है तथा बादल, वर्षा या बर्फ बनने की संभावना बन जाती है। वायुमंडल में प्रमुख अवयवों के रूप में आयतन सह 79.09% नाइट्रोजन और 20.94% ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। सूक्ष्म अवयवों के रूप में अन्य अति सूक्ष्म अवयवों के अतिरिक्त आयतन सह 0.34 × 10⁻⁻1%, ऑर्गन 3.25 × 10⁻⁻1%, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल के अति सूक्ष्म अवयवों की सूची सारणी 1.1 में दी गई है। वायु में उपस्थित अति सूक्ष्म अवयव और आयतन का प्रतिशत। हीलियम 5.24 × 10⁻⁻4, नियोन 1.82 × 10⁻⁻3, क्रिप्टॉन 1.14 × 10⁻⁻4, हाइड्रोजन 5 × 10⁻⁻5, ओजोन अति सूक्ष्म अमोनिया 1 × 10⁻⁻6, कार्बन मोनोऑक्साइड 1.2 × 10⁻⁻5, आयोडीन अति सूक्ष्म सल्फर डाइऑक्साइड 2 × 10⁻8, जीनोन 8.7 × 10⁻6, नाइट्रस ऑक्साइड 2.5 × 10⁻5, मेथेन 2 × 10⁻4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 × 10⁻5। वायुमंडल का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग 5.0 × 10⁻50 टन होता है और इसका घनत्व ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है, जबकि तापमान -92 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है। वायुमंडल के स्तर। वायुमंडल 4 स्तरों में बटा रहता है। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल तथा चौथा और अंतिम तापमंडल। इन स्तरों की सूर्य की गर्मी को सोखने की अलग अलग क्षमता के कारण एक दूसरे से एकदम भिन्न तापमान होता है। पृथ्वी की सतह से 0 किलोमीटर के ऊपर उठते ही विभिन्न स्तरों में तापमान -92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के परिसर में परिवर्तित होता है तथा इन विभिन्न स्तरों में उपस्थित रासायनिक स्पीशीज H2O, N2, O2, CO2, O3, NO+, O2+ और O+ होता है। पहला क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से एकदम सटा हुआ ऊपर 11 किलोमीटर तक का स्तर क्षोभमंडल कहलाता है, जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक की मोटी परत बनाता है और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर की परत में बदल जाता है। वायुमंडल का यह सबसे सघन क्षेत्र होता है। इस स्तर में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित रहता है। ध्रुवों पर ताप बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ वायु बहुत ठंडी और बहुत सघन रहती है। क्षोभमंडल में ऊपर उठने पर तापमान तेजी से कम होता जाता है और इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे हिस्से में तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस या -76 फ़ारेनहाइट होता है। क्षोभमंडल क्षेत्र में उपस्थित प्रमुख रासायनिक स्पीशीज में महत्वपूर्ण यौगिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प होते हैं।
यथार्थ इस क्षेत्र में वायुमंडल का 70% द्रव्यमान रहता है, जहाँ जल का परिमाण जल विज्ञानी चक्र के कारण परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र समताप मंडल कहलाता है। यहाँ हवा क्षोभ मंडल की तुलना में काफ़ी पतली होती है। इसका संगठन तो वही रहता है, पर यहाँ ओजोन O3 गैस की मात्रा बहुत अधिक, लगभग 100 गुना अधिक रहती है। ओजोन गैस की परत सूर्य की रोशनी में मौजूद शरीर को हानि पहुँचाने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्षोभ मंडल के विपरीत यह हवा शांत रहती है और इस क्षेत्र में ज्वालामुखी से निकली राख या मानवीय गतिविधियों के कारण आयकन काफ़ी अधिक देरी तक रुके रहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम होता है, अतः इस क्षेत्र में बादल, धूल या जलवाष्प नहीं पाए जाते। तीसरा, मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है। इस ऊंचाई पर ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरण अवशोषित कर लेने के कारण इस क्षेत्र में उपस्थित महत्वपूर्ण स्पीशीज धन आवेशित कण अथवा आयन होते हैं, यथा O2+ और NO+। चौथा, तापमंडल। मध्यमंडल के ऊपर 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र तापमंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में तापमान बहुत ऊंचा होता है। यह क्षेत्र पराबैंगनी किरणों के भारी प्रभाव में रहता है, जो O2+ और O+ तथा NO+ के समान आवेशित कणों को प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में NO और O2 स्पीशीज पहले सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और फिर धन आवेशित कणों में टूट जाती है। वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सारांश रूप में सारणी 1.2 में दी गई है। वायुमंडल के विभिन्न स्तर। पहला, क्षोभ मंडल। ऊंचाई किलोमीटर में 0 से 11 किलोमीटर। तापमान परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस में 15 से -56 और रासायनिक स्पीशीज N2, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। समताप मंडल। ऊंचाई किलोमीटर में 11 से 50। तापमान परिवर्तन डिग्री सेल्सियस में -56 से -2 और रासायनिक स्पीशीज ओजोन। मध्यमंडल। ऊंचाई किलोमीटर में 50 से 85 किलोमीटर। तापमान परिवर्तन -2 से -92 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक स्पीशीज NO+ और O2+। तापमंडल। ऊंचाई किलोमीटर में 85 से 500 किलोमीटर। तापमान परिवर्तन -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस और रासायनिक स्पीशीज NO+, O+ और O2+।